सबसे पहले तो मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। उसमें पूरी टीम का संपूर्ण योगदान इस दौर में मिला, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। और भविष्य में जिस भी प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी मेरे जिम्मे लगाएगी, सर जी बताएं कि आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हुआ है, आपकी जगह एक माननीय ओपी धनखड़ जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो बताएंगे कि आप उन्हें बधाई देंगे, साथ में क्या आपके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं इस मामले में 5 साल 6 साल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते ओम प्रकाश धनखड़ जी की घोषणा की है। सबसे पहले तो मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत ही अनुभवी पार्टी के कार्यकर्ता नेता, जिनका संगठन में काम करने का एक बहुत लंबा अनुभव है, कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। ये बहुत अच्छा फैसला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से उन्होंने लंबे समय तक पार्टी के प्रदेश महामंत्री के नाते उन्होंने काम किया, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और चाहे फिर सरकार में मंत्री के नाते उनकी भूमिका की बात रही हो, हर जिम्मेवारी को हमेशा से ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बहुत अच्छे प्रकार से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के निभाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होगी और सरकार के साथ एक बेहतर तालमेल बना करके उनके नेतृत्व में पार्टी चलेगी। तो आपके जो कार्यकाल रहा है उसमें क्या एक्सपीरियंस रहे हैं आपके ऐसे? देखिए, एक बहुत सुखद अनुभव मुझे लगभग 5.5 सालों में हुआ है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, पार्टी के हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ नेता हों या मेरे से पूर्व में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के रहे, सबका प्यार, स्नेह और साथ मुझको पार्टी का काम करने में हमेशा से मिला और उसी का एक परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन पिछले सालों में लगातार नई ऊंचाइयों को छुआ। हमने पंचायती राज के चुनाव से लेकर के 5 निगमों के चुनाव हमने जीते, जींद का उपचुनाव जीता, 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पहली बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री के नाते हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका मिला और जब दोबारा से हम लोग चुनाव में गए तो ये इतिहास में ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि गैर कांग्रेसी सरकार कोई प्रदेश के अंदर बनती है और दोबारा से सत्ता में आती है। तो मेरे लिए ये बड़े गौरव की बात रही इस कार्यकाल के दौरान और अगर ऐसा हुआ है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने बताया, शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व हमारा, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी समेत सभी वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश से लेकर के बूथ स्तर का एक एक कार्यकर्ता, उसने बहुत लगन से, बहुत मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के काम को अंजाम दिया। मैंने जिस भी प्रकार की योजना
किसी भी संगठनात्मक काम के लिए, राजनीतिक काम के लिए बनाई, उसमें पूरी टीम का संपूर्ण योगदान इस दौर में मिला। ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय ये मेरा कार्यकाल रहा है और मैं तो ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ये टीम भारतीय जनता पार्टी की जो एक अतुलनीय टीम है, इसकी कहीं तुलना नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं। वो कार्यकर्ता हमारे नए प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनके साथ पूर्व में भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिला है, भविष्य में उनके साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में मजबूती प्रदान करेंगे। क्या लगता है कि आपको आपकी जो कार्यकाल रहा, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का अधिकार ऐसा मांगने का, इच्छा करने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते हमारा काम करने में अधिकार है। इसलिए हमेशा से मैंने कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से मिली उसको अपनी तरफ से संपूर्ण देते हुए उसको निभाने का प्रयास किया है और भविष्य में जिस भी प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी मेरे जिम्मे लगाएगी, पूर्व की भांति, बल्कि ये कहें कि उससे भी अच्छे प्रकार से कैसे काम को किया जाए, जिस भी प्रकार का काम जिम्मे लगेगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। संगठन की दृष्टि से देखें तो संगठन जो है अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं के बारे में कोई उच्चतम सोच के रखता है और उसे मान सम्मान देने का यहाँ सदैव भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा है, संगठन का प्रयास रहा है। क्या लगता है कि इस दृष्टि से कहीं ना कहीं आपको भी कोई बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर आने वाली है? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम केवल कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो भी काम जिम्मे लगाती काम करना है और काम की जिम्मेवारी किस प्रकार की हो वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में हमारा नेतृत्व तय करता है। इसलिए मेरा केवल काम करने में अधिकार है। जिम्मेवारी पार्टी जिस भी प्रकार की देगी, जो भी देगी, उसके ऊपर काम करते हुए पार्टी को हम कैसे मजबूत करें, हमेशा से यही प्रयास पूर्व में रहा है और यही प्रयास भविष्य में